Jai Hind Defense Aspirant. I, on the behalf of Centurion Defense Academy, welcome you all to this video where I am going to give you the final tips for the FCAT examinations. जैसा कि हम लोगों को पता है, on the upcoming 16th, 17th and 18th of February, we are having or the Indian Air Force is organizing a paper जिसका नाम FCAT है. भाई देखिए, दिस इज द, अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएट एंट्री एग्जामिनेशंस की, तो ग्रेजुएट एंट्री एग्जामिनेशंस में सबसे इजी पेपर माना जाता है FCAT को. और अगर आपको इसकी स्मॉल ट्रिक्स पता है, अगर आपको इसमें अगर टिप्स आपको पता है, तो दिस इज द वेरी इजी पेपर टू क्रैक. लाइक अगर पूरे पेपर को हम लोग देखें तो पूरा पेपर हम 4 सेक्शंस पे डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द मैथमेटिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. उसके बाद हम इसको रीजनिंग में डिवाइड करेंगे, देन द इंग्लिश, एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द जीके सेक्शन. ठीक है. इन फर्स्ट लेट्स कवर अप द मैथ्स. कुछ टिप्स जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, ये बात याद रखिएगा. द होल मैथ्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक तो अर्थमेटिक आ जाएगी, जिसमें कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस और क्या कहते हैं एरिया एंड डिस्टेंस, बोट वाले क्वेश्चंस, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर. Whereas the second type of maths is advancement, जहाँ पे आप लोग को एरिया, पेरीमीटर एंड देन द ट्राइंगल, एंगल्स एंड दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स आर देयर. तो इस पेपर में जितने भी एग्जाम्स अगर आप लोग PYQ एनालाइज करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस ये बताता है कि इन द प्रीवियस ईयर सेक्शंस और इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स द अर्थमेटिक पोर्शन इज वे मच. 1-2 क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ्स के देखने को मिलेंगे, लेकिन द मैक्सिमम पोर्शन इज कवर्ड फ्रॉम द अर्थमेटिक. और अर्थमेटिक में भी पार्ट कौन सा आता है, परसेंटेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. उसी के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए. एज रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. देन देयर आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस. मिक्सचर्स और एलिगेशन वाला जो टॉपिक है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स. और मैथमेटिक्स में एक बात याद रखिएगा दैट हर एक मैथमेटिकल सेक्शंस में ना देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस की है, एंड इफ यू हैव प्रैक्टिस इन एंड अराउंड 100-200 क्वेश्चंस फ्रॉम वन सेक्शन, वन चैप्टर, देन यू आर गुड टू गो. और एक चीज तो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू विल गेट 2 आवर्स. और अगर कोई आदमी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाएगा, इन एंड अराउंड दे विल गेट अबाउट 60 to 70 और 75 मिनट्स फॉर द मैथ सेक्शन. तो मैथ्स जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. दे विल हैव अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, लेकिन वो डुएबल क्वेश्चंस आएंगे हमेशा से. तो ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स. द सेकेंड सेक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर FCAT एग्जामिनेशन इज द रीजनिंग पोर्शन. देखिए, रीजनिंग में 2 सेक्शंस पे पूरा का पूरा पोर्शन टिका हुआ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल. और वर्बल और नॉन वर्बल में जो सबसे इजी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको नॉन वर्बल वाला, जिसमें आप लोगों को डिजाइन्स या डायग्राम्स को कंप्लीट करना होता है. और जो भी बच्चे अगर रीजनिंग दे हैव अ गुड कमांड ओवर रीजनिंग, तो रीजनिंग वाला जो सेक्शन होता है वो आपको अच्छा खासा पोर्शन दिलवा देता है. मींस दे विल हैव अराउंड 20 क्वेश्चंस इन एंड अराउंड फॉर द रीजनिंग, और वहां से आपको अच्छा खासा एक पोर्शन, एक एज मिल जाता है अगर आपका रीजनिंग अच्छा है. तो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पे आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोगों को सीरीज कंप्लीट करनी होती है. तो सीरीज वाले क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन एज सच कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है. आफ्टर द रीजनिंग, जैसे कि हम लोग अगर रीजनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, देन द पोर्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, बेटा देखो, इंग्लिश में ना द रीसेंट ट्रेंड, अगर हम रीसेंट ट्रेंड की एनालिसिस देखते हैं तो रीसेंट ट्रेंड की एनालिसिस में 2 ही सब्जेक्ट है जिनमें थोड़ा बहुत हमको अप एंड डाउन देखने को मिला है, थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं, एंड दोज पोर्शंस आर ऑफ इंग्लिश एंड द जनरल स्टडीज. अब अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं, इन इंग्लिश जैसे कि पहले के वक्त में क्या था, एक पैसेज आता था, तो वो पैसेज तो अभी भी बना हुआ है. वो पैसेज आपको देखने को मिलेगा कि पैसेज इज वेरी इजी, बट द क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दैट पैसेज इज अ बिट ऑफ अ टफ. ठीक है, थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन है थोड़ा एडवांस होता है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना इज इंपॉर्टेंट. जैसा कि अभी देखा था सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ही चैनल पे हम लोग एक सेशन लेके आए थे जिसमें इंग्लिश डिस्कशन हुआ था फॉर इन एंड अराउंड 6 आवर्स. तो वहां पे जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए थे, दैट आर दोस क्वेश्चंस आर वेरी मच एप्लीकेबल फॉर योर FCAT एग्जामिनेशन एज वेल. तो जो भी आप लोग जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है, दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन शुड बी ऑफ द एडवांस लेवल. आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस भी एडवांस लेवल की ही होनी चाहिए. आफ्टर दैट whenever we are talking about the grammatical section, तो ग्रामेटिकल सेक्शन में स्पॉटिंग एरर के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं. डुएबल क्वेश्चंस होते हैं.
अगर आपको रूल्स नहीं भी पता है तो आप लोग रीडिंग करके भी उसमें गलतियां ढूंढ सकते हो, एंड इफ यू नो द रूल्स देन यू आर गुड टू गो फॉर दैट सेक्शन ऑल्सो। उसमें जो सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो है वोकैब। और अगर मैं एफकैट के वोकैब की बात करता हूँ या एयरफोर्स के वोकैब की बात करता हूँ, दैट दोज वोकैब्स आर ऑन द हायर साइड, थोड़ा एडवांस साइड की तरफ को निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं टिप देना चाहूँ आपको तो मैं यही टिप दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग एक बार एनालाइज करिएगा और उन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा, उनके ऑप्शंस को भी याद कर लीजिएगा, बिकॉज शायद इस बार जो ऑप्शन में है वो अगली बार का क्वेश्चन आ जाए। सो दैट हैपेंस, और ये एफकैट में बहुत बार होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टिप दैट आई विल गिव फॉर द वोकैब इज कि प्रीवियस ईयर के जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं उनको एनालाइज कर लीजिए, उनके मीनिंग्स चेक कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोगों ने अभी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के चैनल पे एक सेशन हुआ है फॉर योर इंग्लिश, तो वहां से वोकैब प्लीज आप लोग वो वाले वोकैब्स चेक कर लीजिएगा, बिकॉज दोज वोकैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसी एग्जाम या सारे के सारे जो डिफेंस एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रख के फ्रेम किया हुआ था। तो डू गो थ्रू दैट सेशन ऑल्सो, सो दैट आपका जो वोकैब की प्रिपरेशन है वो थोड़ा अच्छे से हो जाए। देन अनदर सेक्शन इज ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस वाला सेक्शन भी इजी होता है, आप लोग पढ़ेंगे, आप फर्स्ट रीडिंग में ही इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। कोई बहुत टिपिकल इडियम एंड फ्रेजेस आपसे नहीं पूछता है। अब जो रीसेंट ट्रेंड चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है इन दी पैराजंबल। पहले पैराजंबल नहीं आया करते थे, अब रीसेंट 2 एग्जामिनेशन से जैसा कि देखा गया है तो आपको पैराजंबल भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग अगर सीडीएस या डिफेंस एस्पिरेंट की स्लैंग में बोलें तो पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस। तो S1 S2 और बीच में PQRS की बात की जाती है, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। बहुत टिपिकल नहीं थे, पिछले साल के पेपर में भी है, पिछली बार का जो एफकैट हुआ था उससे पहले वाले में बहुत टफ पेपर नहीं देखने को मिला था, बट या देयर आर द क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की है तो यू विल स्कोर द फुल आउट ऑफ फुल इन दैट सेक्शन। अगर नहीं हो पाया है तो ट्राई टू डू वन थिंग, उसकी प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, दैट PQRS सेक्शन। Got my point? So अगर पूरे के पूरे इंग्लिश की बात करता हूँ, that will have in and around 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के। एंड द लास्ट सेक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों को लगता है, लेकिन एफकैट के एग्जाम के हिसाब से इट इज द पोर्शन, और ये वो सेक्शन है पेपर का जिसको आप लोग थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, दैट इज ऑफ GS। ठीक है भाई, एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन दे गो थ्रू द GS। और GS में अगर मैं एफकैट की बात करता हूँ, दे आर फोकसिंग मोर ऑन करंट अफेयर्स। तो अभी एक कंसोलिडेशन कराया गया है इन द सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी चैनल, उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था, तो एक बार उस सेशन के साथ आप लोग बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। अदर दैन दैट आप लोग जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज न्यूज़ में रही हैं वो पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की जो बायलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। आफ्टर देन दैट अगर हम लोग बात करते हैं द कोर सब्जेक्ट्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कवर्ड द करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पोर्शन वहां पे कवर करता है, सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है करंट अफेयर्स का। रेस्ट अगर मैं करंट अफेयर्स के बाद बाकी सेक्शंस की बात करता हूं, बीट हिस्ट्री, बीट ज्योग्राफी, बीट पॉलिटी, बीट इकोनॉमिक्स, ओनली गो थ्रू द फैक्ट्स। लाइक कौन कौन से फैक्ट, किस तरीके के फैक्ट, जैसे बहुत बार जो फेमस क्वेश्चन एफकैट के पूछे जाते हैं वो है हु गेव द स्लोगन ऑफ गो बैक टू वेदास, और हु गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज मेरा धर्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे ये बोला जा सकता है कि ये टेंपल किसने बनवाया था, टेंपल आर्किटेक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ऑफ द राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। करंट सिनेरियो से रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट के पेपर या क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे बिल्कुल आप लोगों को फोकस करके जाना है। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूं तो जैसे अभी इस बार का इंटरिम बजट की बात की गई थी, तो क्या पता बजट से क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल पूछ ले। और एक बात, आर्टिकल्स इन द सेक्शन ऑफ पॉलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन, वो वाला तो कवर करके ही जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी मोर इंपॉर्टेंट, और उसके बाद कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो जो भी कंट्री न्यूज में रही है वहां पे इवेंट क्या हुआ है, जैसे कोई वोल्केनो इरप्शन हो गया, कहीं पे कोई साइक्लोन आ गया, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन की ये साइक्लोन कहां आया था, तो फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बहुत उन लोगों ने क्या किया है, एम्फेसिस ज्यादा रहता है एफकैट का। और एक चीज जानिएगा भाई, जो करंट अफेयर्स है दैट करंट अफेयर्स इज ऑन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब धीरे धीरे वो लोग ना अपना ट्रेंड भी चेंज कर रहे हैं। तो पहले तो सारी चीजें फैक्चुअल आती थी, अब थोड़ा फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल चीजों की तरफ को वो शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो बी रेडी फॉर द कंसेप्चुअल पेपर ऑल्सो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो मैं या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो यही हो सकता है कि फैक्चुअल एम्फेसिस ज्यादा होगा पेपर के ऊपर, तो फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस रखिएगा इन द कोर जीएस। और जो भी करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो उस करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली तैयार करके जाइएगा, स्पेशली द गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सरसाइजेस
एंड द इवेंट इन द वर्ल्ड में जो इवेंट हुए हैं, इंडिया में जो इवेंट हुए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई नई हाइड्रोजन बस लॉन्च हो गई हो, कोई गवर्नमेंट ब्रिज लॉन्च हो गया हो, अभी शायद मुंबई में एक बन के तैयार हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन द जीएस। ठीक, एट लास्ट अब मैं बता देता हूं आपको स्कोर क्या करने की कोशिश करनी है, व्हाट यू वांटेड टू स्कोर और हाउ मच यू हैव टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन। देखिए भाई, पूरा जो एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है, एंड इन एंड अबाउट अगर मैं बात करता हूं फॉर योर क्वालिफिकेशन और टू गो टू द एएफएसबी, आपको चाहिए होते हैं 180 190 नंबर, क्योंकि 160 से 170 के बीच के आसपास आपका कट ऑफ रहता है, हमेशा का है, इस बार भी उतना ही रहेगा, क्योंकि एज सच कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला। और उसके बाद 170 180 190 के बीच में अगर आप लेके आ रहे हैं तो दैट इज अ गुड स्कोर टू क्लियर योर एसएसबी। मतलब एसएसबी तक पहुंचने के लिए, टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, 170 180 190 मार्क्स आर इनफ। बट अगर आप 190 नंबर लेके आएंगे और रिकमेंड हो जाएंगे तो मेरिट आउट होने का खतरा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से वन थिंग टू यू ऑल, टारगेट 220 प्लस मार्क्स। 220 से ज्यादा अटेम्प्ट कोशिश करिएगा कि आप लोग 220 से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। बिकॉज क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग आगे की तरफ को जाएंगे उतना ज्यादा मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इट विल गिव यू एन एज एंड एन एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर एसएसबी इंटरव्यूज। तो एट लास्ट आई वॉन्टेड टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो कि 16, 17, 18 फरवरी को है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। यू ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड, नाउ इट इज टाइम टू एग्जीक्यूट योर प्रिपरेशन। जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको पेपर में जाना है, उसको बहुत शांत दिमाग से उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको देखना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं और ठंडे दिमाग से, प्रेशर नहीं लेना पेपर का, ठीक है। और जितना ठंडे दिमाग से आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। सो विद दिस आई विल एंड दिस सेशन। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस, सीपीएसएस का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट एसएसबी पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग एसएसबी के लिए।